जय माँ गंधर्ववासिनी। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए और अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का आपको कोई मार्ग नहीं नज़र आ रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना करके अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करें। माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी न रहे। भक्तजनों, माँ शक्ति का सबसे अधिक संबंध शिव से ही है और शिव शक्तियाँ ही दुर्गा के नाम से जानी जाती है। 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कुंवारी कन्याओं के पूजन का विधान बताया गया है। वेदों में माँ दुर्गा का उल्लेख नहीं है। उपनिषदों में उमा या हेमवती शब्द है, जबकि पुराणों में आदिशक्ति की चर्चा की गई है। अर्थात वेदों में माँ दुर्गा का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है, लेकिन उपनिषदों में उन्हीं के उमा और हेमवती नाम का उल्लेख है, जबकि माँ दुर्गा का उल्लेख पुराणों आदि में किया गया है। दुर्गा शब्द दुर्ग में आ प्रत्यय जोड़कर बना है। इसका एक अर्थ है जो शक्ति दुर्ग की रक्षा करती है, दुर्गा है। यह दुर्ग साधक के लिए उसका शरीर है, उसकी चेतना है। भक्त के लिए सर्वशक्ति स्वरूपिणी दुर्गति नाशिनी ही दुर्गा है। व्यक्ति से समिष्ट तक की रक्षा करने वाली दुर्गा ही है। व्यक्ति के जो दृष्टिकोण से दुर्गा शब्द दूर और गम से बना है। दूर का अर्थ मुश्किल, कठिन आदि है। ग या गम का अर्थ जाना या गमन करना है। इस तरह दुर्गा का अर्थ हुआ जहाँ जाना कठिन हो या जिसे पाना कठिन हो। यह किसी साधक के लिए सर्वोच्च चेतना है। भक्तों के लिए भगवत्ता की प्राप्ति है, तो किसी योगी के लिए मूलाधार से सहस्त्रधार की धारा है। दुर्गा के सभी मंदिर ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर है, दुर्गम जगहों पर है, जहां जाने के लिए साधना करनी पड़ती है। यही कारण है दुर्गा को पहाड़ों वाली माँ भी कहा जाता है। दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है। महिषासुर सामान्य जनों के लिए एक भैंसे की आकृति वाला राक्षस है, लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से महिषासुर शब्द महिष और असुर के योग से बना है। महिष शब्द अर्थात बलवान, शक्तिमान। इस तरह से स्त्रीलिंग में यह महिषी होता है। महिषी राज्य की प्रथम स्त्री या महारानी होती है। महिषासुर का अर्थ हुआ महान असुर। असुर को राक्षस भी कहा जाता है और अ के बिना सुर का भी कहा जाता है। हमारी चेतना का ताल या सुर का बिगड़ना ही अंदर का असुर है। दूसरे शब्दों में विकार का आना ही आसुरी वृत्ति का आना है। दुर्गा को जगदम्बा भी कहा जाता है। जगदम्बा अर्थात आदिशक्ति की जगत की जननी, क्योंकि सभी शक्तियों का स्रोत वही है। माता दुर्गा ने धूम राक्षस का वध किया। धूम नाम का कोई राक्षस शायद नहीं रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि धूम या धुआं अज्ञानता का प्रतीक है। प्रतीक में निहितार्थ यह है कि माँ दुर्गा की उपासना से अज्ञानता रूपी राक्षस का नाश होता है। दुर्गा को रक्त बीज का वध करने वाली भी कहा गया है। रक्त और बीज हमारे भौतिक रूप, हमारी जड़ता के प्रतीक है, न कि रक्त और बीज नाम के 2 राक्षस थे। आदमी रक्त और बीज से ही तो बनता है। रक्त बीज का वध करने वाली माँ का अर्थ है जड़त्व का नाश कर अमृत देने वाली होता है। इसीलिए तो माँ को अमृत फलदायिनी कहा गया है। चंड मुंड का वध करना भी प्रतीकात्मक है। चंड हमारी चिंता या अज्ञानता है और मुंड हमारा सिर है।
और अहंकार का प्रतीक है। दुर्गा हमारे अहंकार का नाश करने वाली है। माता के रौद्र रूप में जो गलों में मुंड माला लटकी है वह हमारा अहंकार के विविध रूपों की माला है। माँ दुर्गा की उपासना से इस अहंकार रूपी माला का समूल नाश हो जाता है। दुर्गा के हर नाम से ही उसका अर्थ उद्घाटित होता है। भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भारी या तपस्या करने वाली महातपा, जिस के स्वरूप का कहीं अंत ना हो, जो अनंता हो, सबको उत्पन्न करने वाली, भावना एवं ध्यान करने वाली, जिससे बढ़कर भव्य कोई नहीं हो, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, असीम पराक्रम वाली, वही है माँ दुर्गा है। दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन मूर्ति एक ही बनती है। यह एक मूर्ति दिखाती है कि 9 रूप नहीं है, एक ही रूप है, जिसे एक व्यक्ति कभी पिता, कभी भाई, कभी मित्र, तो कभी पुत्र हो सकता है। वैसे ही माता का रूप एक ही है, जो अलग अलग समय में अलग अलग साधना की आदि दृष्टि बन जाती है। तभी तो कहा गया है, भेद सहित अभेद की निमात्री शक्ति ही माँ दुर्गा है। इसीलिए एक तत्व को जाने और एक का ही अनुसरण करे, एक को ही आत्मसात करे, तभी जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।